हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सचिन लडवाल मैथ्स। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन कवर किया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, चेक करना है, हमने चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चेक वेदर दिस फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये होगी तो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होगी। वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर 2 होगी, 3 नहीं होगी, 2 से कम भी नहीं होगी, 2 होनी चाहिए। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ये इसमें आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी से हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x इज इक्वल टू 2 को अंदर ब्रैकेट में भेज देंगे और दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की x से करेंगे 2x हो जाएगा और 2 की 3 से करेंगे 2 3 जा 6 एंड प्लस माइनस माइनस। अब हम देखेंगे कि 2x और 2x कटेंगे ऐसे। कैसे कटते हैं? कटते ऐसे हैं, उधर से इधर जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और उधर इक्वल टू के उधर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि इक्वल टू के उधर से 2x भी इधर आ गया, माइनस 6 भी इधर आ गया, प्लस का 6 हो गया। तो अभी भी देखो आप कटेंगे ना, 2x में से 2x गया 0, तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो और अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको इधर लाके फिर भी काट सकते हो। फर्क कुछ नहीं पड़ना, आंसर वही आना है जो पहले आना था। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो सोल्व करके ना हमने इज इक्वल टू में 0 रखा, सब चीज़ों को इधर बुला के और हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला? हमें मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया आपको? तो अगला पार्ट करते हैं इसका। अगला पार्ट क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स। सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ब्रैकेट इज इक्वल टू में ऐसे दे रखा है, तो इसको सोल्व करते हैं। इधर तो देखो ये सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, उधर करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट्स हैं। तो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म और ब्रैकेट के बाहर 1 टर्म, वो 1 टर्म इन दोनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। कैसे? पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को +3 से, तो ये होगा -6। कैसे हुआ? 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अब इसको, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x। ब्रैकेट खुल गई, सोल्व हमने कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया। अब क्या करेंगे? अब उधर से चीज़ों को इधर लेके आएंगे, जो इधर है वो इधर ही रहेगा, उधर से इधर जब आएगा तो माइनस का जो 6 है वो +6 हो जाएगा, प्लस का जो 2x है वो इधर आके -2x हो जाएगा और उधर क्या बचा? उधर कुछ नहीं बचा, 0 इज इक्वल टू था ना, उधर से -6 इधर आ गया, प्लस का बन गया, उधर से प्लस का 2x आ गया, वो भी इधर आ गया, -2x बन गया, तो उधर कुछ बचा ही नहीं। तो वही अब लाइक टर्म्स दिख रहे हैं हम, 2x x वाले टर्म लाइक टर्म्स होते हैं। तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है और माइनस माइनस प्लस होता है, -2 -4x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो भाई सोल्व करने के बाद हमें मिलता है अगेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसको रब करने के बाद। थर्ड क्वेश्चन, x - 2x + 1, x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 x + 3। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है x - 1 x + 3। ठीक है। उधर भी 2 ब्रैकेट हैं,
इधर भी 2 ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को इधर भी सोल्व करते हैं और उधर भी सोल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है। 2 टर्म की 2 टर्मों से जब मल्टीप्लाई करनी होती है, एक ब्रैकेट में 2 टर्म, एक और ब्रैकेट में 2 टर्म, और दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई हमने करना है, तो कैसे करते हैं? पहले इस ब्रैकेट का पहले टर्म को पकड़ लेते हैं और बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से करूंगा, x को 1 से करूंगा, x 1 जा x। साइनों का भी ध्यान रखा गया, ये प्लस था, ये प्लस था तो प्लस ही आया, ये प्लस था, ये प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस ही आया। अब इस टर्म को पकड़ेंगे, इस ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को पकड़ेंगे और दोनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 2 प्लस का x, माइनस प्लस माइनस पहले तो, और 2 और x 2x। माइनस का 2 प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा कैसे? माइनस प्लस माइनस और 2 1 जा 2। और ये जो माइनस प्लस माइनस है ये तो आपको पता ही होगा ना, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। इंटीजर बेसिक रूल 6th क्लास से। जब सेम साइन होते हैं तो प्लस सेम प्लस, और जब अपोजिट होता है तो माइनस, अपोजिट होता है तो माइनस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इधर की ब्रैकेट हमने सोल्व कर ली, उधर की करते हैं। x को x से करूँगा x स्क्वायर 3x, फिर -1 को x से करूँगा -x और -3। ठीक है भाई। अब आप देखोगे कि ये कटेंगे, देखो सेम है ना, x स्क्वायर उधर से इधर आएगा, कटेगा ना। पिछले फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने सेम किया था, करके दिखाया था मैंने, तो मैं इसको नहीं लेके चलूँगा आगे। इधर से ही मैंने काट दिया, मैं लेके नहीं आऊँगा इधर। और क्या कटेगा भाई? और तो ऐसा कुछ कटता दिख नहीं रहा, तो हम ऐसा करते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं। पहले तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। x माइनस 2x क्या होगा? माइनस का x होगा, माइनस का 2। उधर से क्या आएगा भाई? 3x में से 1x जाएगा, 2x, और 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। माइनस का x माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस माइनस 3x, सेम लाइक टर्म्स है ना, तो प्लस माइनस हो जाएंगे। माइनस का 2 प्लस का 3 तो प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 गया, एक और बड़ा है 3, तो 3 का साइन आएगा प्लस। बात समझ में आ गई होगी भाई? लाइक टर्म्स ये ऐड होते हैं, ये और ये ऐड नहीं होंगे, ये और ये 2 और 3 5 नहीं हो जाएंगे, या 2 में से 3 ऐसे माइनस नहीं हो जाएगा। लाइक टर्म्स प्लस या माइनस होंगे। लाइक टर्म्स जैसे x और x ये दोनों टर्म हो गए, 2 और 3 ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हो गए, नंबर हो गए। साइनों का ध्यान रखते हैं, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, जैसे प्लस और माइनस में 3 बड़ा था 2 से, तो इसीलिए प्लस का साइन आ गया। और सोल्व करने के बाद हमें ये जो मिली, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी पावर सबसे बड़ी 1 है। पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जो है सबसे बड़ी वो 1 है, लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। सोल्व करते हैं इसको। x को 2x से करूँगा मैं, x को 1 से करूँगा, माइनस का 3 2x से होगा, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 3 जब 1 से होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। कोई दिक्कत इसमें? मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। x को x से करूँगा, x की पावर 2 हो जाएगी। कैसे? 1 + 1 2। x को 5 से करूँगा 5x। ठीक है, तो मैं अब करता हूँ, पहले इन दोनों को कर लेता हूँ। ये लाइक टर्म्स x वाले, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 6 में से क्या 5, और बड़ा 6 है तो उसका साइन आएगा -3। उधर से x स्क्वायर इधर आ गया, प्लस था उधर, इधर माइनस हुआ, उधर का प्लस 5x इधर आएगा, माइनस का 5x, और उधर कुछ नहीं बचेगा 0। सबको हमने इकट्ठा कर लिया। अब देखो दोनों लाइक टर्म्स हैं, x स्क्वायर, ये प्लस का 2 वो माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, साइन बड़ा है इसका तो वो आएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं होती प्लस का साइन, जब आगे टर्म होता है तो लिख भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। x वाले लाइक टर्म्स हैं, -5 -10 और -3 ऐसे कैसे, बस दिस इज हमारा फाइनल सॉल्यूशन।
क्या है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। तो सोल्व करते हैं इसको भाई। पहला टर्म, दोनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। 2x x से करेंगे 2x स्क्वेयर, 2x को माइनस 3 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 3 6 x। अब माइनस 1 को करेंगे, माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x 1 जा x, 5 को x से करेंगे 5x, 5 को 1 से करेंगे माइनस 5। भाई कहीं कोई दिक्कत लगे आप कमेंट में छोड़ सकते हो कि सर हमें इस स्टेप से समझ में नहीं आया, समझाने की आपको कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाकर, ठीक है भाई। तो वैसे तो कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए, 10वीं क्लास का बच्चा इतना तो कर ही सकता है। अब क्या करेंगे भाई, लाइक टर्म्स को जोड़ घटा करेंगे। एक्स एक्स है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 7x, माइनस प्लस माइनस, ये लाइक टर्म्स है ना, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से गया 4 और बड़ा साइन इसका आएगा, ठीक है। अब लाइक उधर से इधर लेके आते हैं, टर्म्स को उधर से इधर लेके आते हैं। प्लस का इधर आके माइनस, प्लस का इधर आके माइनस, माइनस का इधर आके प्लस, उधर कुछ बचा नहीं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है ना, एक्स स्क्वायर, तो 2 में से एक गया। अच्छा ये 7x और ये 4x, ये भी लाइक टर्म्स है ना, माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 11, 3 और 5 ये भी लाइक टर्म्स है, 3 और 5 हो गए 8। और ये जो हमारी आ गई, ये तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसमें भी हम यस बोल के आगे चल पड़ेंगे। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी डाउट? नो डाउट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई कैसा है, अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है ये भाई। फर्स्ट का 6th पार्ट हम देखते हैं, ये है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, इधर तो सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई ब्रैकेट नहीं है, वहां पे ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अगेन, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां मैं लगाऊंगा वही आइडेंटिटी, कैसे x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 2ab हो गया भाई। और मैं इसको काट दूंगा, मैं इसको इधर नहीं लेके आऊंगा, मैं इधर ही काट दूंगा, समय बचाऊंगा, स्टेप घटाऊंगा, काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3x प्लस 1, उधर से माइनस का 4x इधर आ गया, प्लस का 4x बन के, प्लस का 4 इधर आ गया, माइनस का 4 बन के, उधर बच गया 0, कुछ नहीं बचा बाकी। तो भाई अब एक्स एक्स वाले लाइक टर्म्स हैं, इनको हम प्लस कर लेंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे, 1 माइनस 4 प्लस का 1 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से गया 3, बड़ा 4 है तो उसका साइन आएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, बाबा की दया से हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है भाई। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है x प्लस 2 का होल क्यूब एंड 2x, ये हमारा क्वेश्चन है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ, तो भाई यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी हमारी a प्लस बी का होल क्यूब। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है भाई, बता देते हैं। ये भाई आपने 9th क्लास में पढ़ ली आइडेंटिटी, चैप्टर 2 में, 9th क्लास चैप्टर 2, बेशक उठा के देख लो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। यस, 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो अब ये आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे, x का क्यूब
1 का क्यूब, 1 थोड़ी है, 2 है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा भाई 3ab, 3 दूनी 6x, और ब्रैकेट में x प्लस 2। अच्छा उधर क्या होगा, उधर 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x क्यूब, 2x -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2x, ब्रैकेट खुल गई। आगे चलते हैं, इधर भी ब्रैकेट खोल लेंगे भाई, 6x x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर, x और x स्क्वायर, 6x 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12x, 6 2 12। भाई अब लाइक टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं। 8, इधर तो कुछ जमा घटा होता नहीं क्योंकि सब अलग अलग टर्म से, लाइक टर्म कोई है नहीं। उधर से इधर लेके आते हैं, प्लस का 2x क्यूब था, इधर आगे माइनस हो गया, माइनस का 2x था, इधर आगे प्लस 2x हो गया, इज इक्वल टू में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा भाई, 0। इज इक्वल टू में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0। थोड़ा सा इक्वल टू अच्छा बना लेता हूँ, सुंदर। अब लाइक टर्म्स को देखते हैं, क्यूब क्यूब वाले हैं, x क्यूब, प्लस माइनस माइनस, दो में से गया एक, और बड़ा इसका साइन आएगा। फिर 3 के बाद ना स्क्वायर वाला लेता हूं मैं, स्क्वायर, स्क्वायर का साथ तो और कोई दे ही नहीं रहा, स्क्वायर का कोई साथी टर्म नहीं है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये ऐसे कैसे, 3 2। अब 1 पावर वाले देखते हैं जो कि है 12 + 2 14, ये भी हो गया, बचा एक कांस्टेंट टर्म 8। तो आप देखोगे सोल्व हो गया, सोल्व होने के बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, और ये इक्वेशन चीख चीख के कहती है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है जो, उसमें सबसे बड़ी जो पावर है वो है 3, तो डिग्री 3 हो गई इस इक्वेशन की, तो ये बन गई क्यूबिक। सो नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। रब कर देते हैं, आइडेंटिटी भी रब कर देते हैं, आपको याद रहेगी, नहीं याद रहेगी तो बुक से देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम आ गए हैं भाई कौन से क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कहता है x³ - 4x² -x + 1 x - 2 का होल क्यूब। सेम आइडेंटिटी लग रही है उसमें, इसमें उसमें प्लस वाली थी लास्ट में, और इसमें माइनस वाले, कोई दिक्कत नहीं, लगा देंगे। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ पहले, तो होती क्या है, a का क्यूब -b का क्यूब -3ab और a - b, ये माइनस वाले की आइडेंटिटी होती है। चौक ले लेते हैं भाई, चौक खत्म हो गया, ठीक। तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ करूँगा मैं, इधर तो कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये 4 टर्म है, ऐसे कैसे लिख देता हूँ मैं, x³ - 4x² -x + 1 इज इक्वल टू, उधर लगाऊंगा आइडेंटिटी, x³ -2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, -3ab, 3ab हो जाएगा 3 दूनी 6x, भाई 3ab ऐसे ही तो होगा, तो 3 2 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में x - 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ, मैं इसको काट ही देता हूँ, क्यों लिखूँ मैं, क्यों बोझ मरूँ, जो बच गया वो लिख देता हूँ। उधर क्या बचा, -8 बचा। अच्छा ये -6 ब्रैकेट के बाहर बैठा, तो ये ब्रैकेट के अंदर भेजो इसको, माइनस और ये प्लस, तो पहली बात तो माइनस, और 6 दूनी 6 1 6 और x² अब इसको इससे करूँगा मैं, तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 12 12x। अब मैं इनको सॉरी उधर से इधर ले आता हूँ, टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ, माइनस का 8 है इधर आके, प्लस का 8, माइनस का यहाँ प्लस, प्लस का इधर माइनस, इज इक्वल टू में क्या बचा 0। भाई साथ में चलेगी, ये इक्वेशन थी ना, तो इसको इक्वेशन ही रखना है, ऐसा नहीं कि 0 गायब कर देना और फिर 2-3 स्टेप के बाद फिर एकदम से 0 का प्रकट हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ चले, वहां से इधर लेके आए, उधर क्या भेज रहे हैं, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए तो इक्वेशन ना, इक्वेशन इक्वल। तो बेटा
स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म ले लेते हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2 और बड़ा 6 है तो उसका साइन आएगा क्या, प्लस। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लगाना चाहो लगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस, 12 और 1 13। अच्छा भाई 8 और 1 9। लो भाई बाबा ये याद है हमारे पास आ गई है इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम बोलेंगे यस, बोलो शंकर भगवान की जय। ठीक है भाई, तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।